मेरा नाम करमवीर सिंह है। हाँ। मैं सहकार भारती उत्तर प्रदेश गन्ना प्रकोष्ठ का प्रमुख हूँ। और ये जो आज चुनाव हुआ है ऑल इंडिया का उत्तर प्रदेश है, तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। ये बागपत के वीरेंद्र राणा जी, वैसे तो आप वीरेंद्र राणा जी लोकदल से हैं और हम अब समझौता हो गया, आप भाजपा का जैसा है। अच्छा, आप भाजपा से हो? नहीं, मैं सहकार भारती का गन्ना प्रकोष्ठ का प्रमुख हूँ। सहकार भारती काम करती है सहकारिता के क्षेत्र में, तो आज सहकार भारती का भी इसमें सहयोग रहा है। और ये जुझारू आदमी है। और जो पहले डायरेक्टर थे चंद्रशेखर जी बलिया से, और बलिया से बागपत आ गई, राशि तो एक ही है, बस इतना था। और रसड़ा चीनी मिल 10 साल से बंद पड़ी है, तो भी वहाँ का प्रतिनिधित्व एक बेईमानी थी। अच्छा। और ये इनकी चल रही है, बढ़िया फैक्ट्री चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये इसमें सहकार भारती का भी बड़ा योगदान रहा है। तो किसानों का कुछ होगा कि नहीं, जो वो मांग कर रहे हैं कि रेट बढ़ना चाहिए और भी तमाम मुद्दे हैं? एक बात तो है, थोड़ी सी कसक है अभी किसानों में। हम गन्ना बोते हैं, हमारे यहाँ सिंभावली चीनी मिल है हापुड़ जिले में, उसके 3 चीनी मिल है सिंभावली समूह की, सिंभावली, ब्रजनाथपुर और चिरबलिया। एक बजाज समूह है, उसकी 14 चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में। एक मोदी समूह है, उसकी 2 चीनी मिल है, मलकपुर और मोदी नगर। इन 3 चीनी मिलों पर एक शामली है। इन तय सरकार को अत्यधिक सख्ती करनी चाहिए, इतनी सख्ती करनी चाहिए जैसे कभी बाबूजी कल्याण सिंह जी ने की थी। उन्होंने मिल वालों को रात रात जेल भेज देता जब पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो इन पर सख्ती करनी चाहिए। भुगतान नहीं हुआ इस वर्ष का, पिछले वर्ष का भी रह रहा है इन 4 समूह पर। बाकी 80% चीनी मिल अच्छा भुगतान कर रहे हैं और भाव में थोड़ी कसक है भाई। भाई 400 पार भाजपा मांग रही है, हम तो कह रहे हैं 500 को आप पार कर दो और 500 गन्ना भी पार कर दो, उतनी झोली भर देंगे किसान। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कसक को ये मिटा देनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा, किसानों के मन में ये है भी, जो चौधरी साहब का 12 तुगलक रोड निवास रहा है, जैसे बाबू जगजीवन राम का, लाल बहादुर शास्त्री का, जवाहरलाल नेहरू का, आदि का, इंदिरा गांधी जी का भी, तो सबके स्मारक है। तो किसानों के बड़े दिल में एक इच्छा है कि भी हमारा भी यहाँ महान किसान नेता था, जो आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उनका भी ये स्मारक होना चाहिए। और ये जो तुगलक रोड है, इसका नाम चौधरी चरण सिंह मार्ग होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे औरंगजेब का नाम बदल के अब्दुल कलाम आजाद कर दिया, भी आजाद भारत की राजधानी बनी है, तो आजाद भारत के ये महान किसान नेता हैं, तो इनके नाम से तुगलक रोड का भारत रत्न दे तो दिया आप लोगों ने। भाई भारत रत्न एक अलग बात है, 75 आदमियों को इतनों को मिल गया, कोई नई बात होगी। वो तो सबके भारत रत्न है चौधरी चरण सिंह। एक मोहर लगनी थी, वो उसका श्रेय भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया, बहुत अच्छा करा। उसका पहले प्रधानमंत्री श्रेय नहीं ले सके, नो तो वीपी सिंह भी ले सकते थे, और नरसिंह राव भी ले सकते थे, मनमोहन सिंह भी ले सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी ले सकते थे। ये तो मोदी जी की दूरदर्शिता की बात है कि उन्होंने इसका श्रेय ले लिया। वैसे करोड़ों करोड़ों के दिलों में भारत रत्न है चौधरी साहब, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी उच्च दर्जा उनका। लेकिन वो मार्ग की बात है भाई, उनकी पहचान दिल्ली में सबके नाम से है, तो चौधरी चरण सिंह मार्ग भी एक होना चाहिए, किसानों के लिए गर्व की बात होगी। और जो 12 तुगलक रोड है, वो स्मारक होना चाहिए उनकी याद में। जब जगजीवन राम का हो तो प्रधानमंत्री रहे भाई, और इंदिरा गांधी जी का है, नेहरू का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, तो चौधरी, ये किसानों की जरा दिल की बात है, ये दिल के आग की बात है अंदर की, तो ये होना ही चाहिए। और गन्ने पे सख्ती करनी चाहिए। जो बाजार अभी कुछ लोग ये इंटरव्यू देखेंगे तो कहेंगे अभी तक मांग थी इनकी भारत रत्न, ये मांग नहीं तो बहुत भारत रत्न दे दिया, अभी इनकी मांग बढ़ती जा रही है। सुनिए, मांग की बात नहीं है भाई, ये तो एक विचारधारा की बात है। चौधरी चरण सिंह एक बहुत महान अर्थशास्त्री, महान लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बेहद ईमानदार की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री चौधरी चरण सिंह की देश में हमेशा युगों युगों तक होती रहेगी। जब वो गए तो कोई संपत्ति नहीं थी उन पर, ऐसी लाल बहादुर शास्त्री पर नहीं थी। तो भाई ये कोई बात है, तो विचारधारा है। अब नेहरू के नाम से देखिए आप, राजीव गांधी के नाम से ये दिल्ली में इच्छा भवन है, इसका क्या मतलब है? चौधरी चरण सिंह के नाम से तो अभी कृषि भवन का भी नाम नहीं होया, उनके नाम से रोड, स्टेडियम दुनिया भर के हुए पड़े नेहरू परिवार के। तो भी चौधरी साहब जबकि किसान कांग्रेस से निकले, तो कांग्रेस को चुनौती दी, नेहरू को वहां पर चुनौती दी नागपुर में। वो सहकारी खेती लानी चाह रहे थे 1959 में अधिवेशन में। उस समय तो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, कोई नेहरू के सामने बोल नहीं सकता था, लेकिन चौधरी साहब ने नेहरू को हिला दिया, पूरी कांग्रेस को हिला दिया, और उससे भाल निकल कर आए और किसानों की आवाज उठाई। तो उस दिन चौधरी साहब बोल रहे थे सदन में, जैन जी, कांग्रेस वालों ने विरोध कर दिया था। देखिए, ये कांग्रेस का तो काम है विरोध करना। इसमें से ही दीनबंधु छोटू राम निकले कांग्रेस से, वो महान किसान नेता हुए भारत के। कांग्रेस दबा के रखती है किसानों को, ऐसी चौधरी चरण सिंह को दबा के रखा, ऐसी देवीलाल जी को दबा के रखा, और बहुत सारे लोग हैं जैसे ममता है, उन्होंने भी दबा के रखा, और एक रेड्डी साहब है, उन्हें भी दबा के रखा। अनेक ये दबा के रखती है, एक खानदान का वर्चस्व बना के रखती है बस, कि जो शीर्ष पद है उनके अनुसार चलो बस। तो इन्होंने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी दबाया, इन्होंने सरदार पटेल को भी दबाया, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी दबाया, किसको नहीं दबाया? जो अच्छा किसान नेता होया उसको ही दबाया। इन्होंने राजेश पायलट को भी दबाया, उनका चुनाव हुआ था बेचारों का, उनको नहीं बनाया दिया। लोग कह रहे हैं कि आपने भारत रत्न नहीं दिया है, कम से कम भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने दे दिया। देखिए, वो अच्छी बात है, उसका तो धन्यवाद दे रहे भाई किसान, ये तो अच्छी बात है। ये बहुत पहले मिल जाना था और उनकी सोच नहीं गई हुआ,
और ये अभी मोदी जी की सोच चली गई, उन्होंने इनका किसानों का इसमें बहुत बड़ा भाई दिल जीत लिया है। अच्छी बात नहीं है, जो कोई करता है तो उसे नकार नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये है भी, ये गन्ने का भाव ये 400 पार ही हो जाएगा, 400 पार ही गन्ने का भाव कर दो, और भाई 500 पार कर देंगे तो 500 पार हो जाएगी, क्योंकि फिर दिल की आग जो है शांत हो जाएगी। अभी जो है चसक है कसक है कुछ, तो ये अच्छी बात है। देखिए इसी शुरुआत की तो बात है गठबंधन की, आज वीरेंद्र राणा जीत गए बेचारे, तो भाजपा की सरकार की वजह से ही तो जीत गए। मतलब किसानों के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। भाई होंगे जब अगर पैरवी करोगे, बोलने वाले लोग जिस पार्टी में भी होंगे, जिस विचारधारा में भी होंगे तो आएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं आएंगे। ये तो आपको लगता है ये जो रिजल्ट आया है चौधरी साहब एनडीए के साथ हुए हैं, उसका प्रभाव है? ये बिल्कुल, हाँ, चौधरी साहब की विचारधारा और दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, चौधरी साहब का शिष्टाचार, इसी की तो जीत है ये गन्ने की। बिल्कुल, अगर अलग अलग होते तो भाई फिर मुश्किल थी बात, मुश्किल थी फिर बात। अच्छा, कह रहे हो तो खुद कह रहे हैं, गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण का योगदान है, केपी मलिक मंत्री हैं वहाँ के बागपत बड़ों से, उनका योगदान है, क्यों नहीं है, पूरा योगदान है। जीएम की वोट थी, सरकार की वजह से जीएम की वोट मिल गया, कायमगंज चीनी मिल गया।